11 अप्रैल 1985 अव्यक्त मुरली। मुख्य भाई बहनों से मुलाकात। सभी ने मीटिंग की। श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती ही है। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना यही विशेषता है। मनसा सेवा की विशेष ट्रायल करो। मनसा सेवा जैसे एक चुंबक है। जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाएगा। अभी आप लोग बाहर ज्यादा बिजी रहते हो। मनसा सेवा को यूज करो। स्थापना में जो भी बड़े कार्य हुए हैं तो सफलता मनसा सेवा की हुई है। जैसे वह लोग रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं। तो आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो। व्रत न धारण करने से हलचल में ज्यादा रहते हो, इसलिए रिजल्ट में कभी कैसा कभी कैसा। मनसा सेवा का अभ्यास ज्यादा चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति चाहिए। माइट और माइक दोनों इकट्ठा हो। माइक के आगे माइट होकर बोलना है। माइक के आगे माइट होकर बोलना है। माइक भी हो, माइट भी हो, मुख भी माइक है। 11 अप्रैल 1985 मुख्य भाई बहनों से मुलाकात। बाबा कह रहे सभी ने मीटिंग की। श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती ही है। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना यही विशेषता है। मनसा सेवा की विशेष क्या करो? ट्रायल करो। एक जगह कहा मनसा सेवा को यूज करो। एक जगह कहा मनसा सेवा का व्रत लो। एक जगह कहा मनसा सेवा का अभ्यास ज्यादा चाहिए। दो अंग्रेजी शब्द है ट्रायल और यूज। दो हिंदी शब्द है व्रत और अभ्यास। तो मनसा सेवा जैसे एक चुंबक है। जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है। क्यों खींचता है? उसमें पावर है खींचने की, परंतु वो पावर दिखाई देती है क्या? एक है मैग्नेट और एक है उसका मैग्नेटिक फील्ड। एक है देह, एक है आत्मा। देह दिखाई देता है परंतु आत्मा दिखाई नहीं देती। पर पावर सारी किस में है? आत्मा में। जैसे ही आत्मा प्रवेश करती है देह में, देह को एक्टिवेट करती है, स्वतः ही सब कुछ चलना चालू हो जाता है। धरती दिखाई देती है परंतु धरती के आसपास इर्द गिर्द क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो कि इनविजिबल है, परंतु कार्य क्या कर रही है? सारी वस्तुओं का वजन किस वजह से है? भार। खींचता कौन है अपनी तरफ? वो ग्रेविटेशनल फोर्स, वो दिखाई नहीं देता है। तो बाबा कह रहे ये मनसा सेवा भी कैसी है? दिखाई नहीं देती, न सुनाई देती है। वाचा सुनाई देती है, कर्म दिखाई देते हैं, परंतु मनसा सेवा जो है वो कैसी है? इनविजिबल है। तो जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाएगा। अगर एक मैग्नेट यहाँ है और पास में सुई रख दो तो वो उसको खींचता है, परंतु क्या मैग्नेट को पता है मैं उसे खींच रहा हूं? सुई को भी नहीं पता कि मैं उसे खींच के चली जा रही हूं। जहां मैग्नेट है वहां स्वतः ही मैग्नेटिक फील्ड है। जहां आत्मा है और आत्मा में शक्ति है, स्वतः ही आत्माओं को खींचेगी। तो ऐसी पावर स्वयं में भरनी है कि हम क्या बन जाए? एक मैग्नेट जिसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड हो, और जहां मैग्नेट जाएगा
स्वतः ही आत्माएं खींच कर आएगी उस मैग्नेटिक फील्ड में। तो श्रेष्ठ संकल्पों की सिद्धि होती ही है। सदा उमंग उत्साह से आगे बढ़ना यही विशेषता है। मनसा सेवा की विशेष ट्रायल करो। ट्रायल अर्थात अंग्रेजी शब्द है ट्रायल। ट्रायल का क्या अर्थ है? द वर्ड ट्रायल, ट्रायल शब्द का अर्थ क्या है? सिस्टर रेचल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ट्रायल? ट्रायल, ट्रायल के 3 अर्थ है, 3 मीनिंग्स। सबसे पहला है एक्सपेरिमेंट करना, टेस्ट करना। ट्रायल करके देखो, रन ट्रायल, भाग रहे हैं ना, उसकी ट्रायल होती है एक तो वो। दूसरा ट्रायल अपीयरेंस इन द कोर्ट, आज ट्रायल है, सुनवाई है, वो दूसरा अर्थ है। तीसरा दिस बॉय इज अ ट्रायल फॉर हिज पेरेंट्स, मतलब उपद्रव है, बहुत बड़ी परेशानी है, मुश्किल है, मुसीबत है। ऐसे ये 3 अर्थ है। बाबा कौन सा अर्थ ले रहे हैं यहाँ पर? ट्रायल अर्थात ट्राई, यूज, प्रयोग करो, एक्सपेरिमेंट करो, टेस्ट करके देखो मनसा सेवा को। नहीं काम हुआ मनसा सेवा था तो मनसा सेवा अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। बहुत हो गया। काम हुआ तो ठीक, नहीं तो तुम उधर हम इधर, चलो भाई जो कर रहे हैं वही करेंगे, अपने सारे साम दाम दंड भेद, इससे तो काम हो नहीं रहा है। तो बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा की क्या करो? ट्रायल करो, टेस्ट करो, ट्राई करो, एक्सपेरिमेंट करके देखो कि मनसा सेवा से होता है या नहीं होता है। इसकी हम चर्चा करेंगे आगे। तो मनसा सेवा क्या है? जैसे एक चुंबक है, जैसे चुंबक कितनी भी दूर की सुई को खींच सकता है, ऐसे मनसा सेवा द्वारा घर बैठे समीप पहुंच जाएगा। अभी आप लोग बाहर ज्यादा बिजी रहते हो, मनसा सेवा को यूज करो। फिर दूसरा शब्द क्या है? पहला है ट्रायल, दूसरा है यूज करो। कब यूज करो और कहाँ यूज करो, ये चिंतन का विषय है। स्थापना में जो भी बड़े कार्य हुए तो सफलता किससे हुई? मनसा सेवा से। जैसे वह लोग रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं। अर्थात जो भी कार्य करते हैं, जो भी नाटक करते हैं या कहो सिनेमा, उसमें क्या करते हैं? वो जो कार्य करने वाले हैं कलाकार, वो अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं। अभिनय, अभिनय एक कला है बहुत बड़ी। एक्टिंग, एक्टिंग में 4 चीजें होती है। एक है अंगिका, अंगिका अर्थात जिसमें शारीरिक गतिविधियां है। दूसरा है वाचिका, वाचिका अर्थात जिसमें जो कलाकार है, जो एक्टर है, वो क्या बातचीत कर रहा है, क्या भाषण कर रहा है। तीसरा है अहर्य, अहर्य अर्थात उसकी वेशभूषा क्या है और स्टेज पर उसकी किस तरह की गतिविधि है। और चौथा एक होता है सात्विक, सात्विक अर्थात मानसिक स्थिति। एक्टिंग के लिए ये 4 चीजों की आवश्यकता है। सबसे पहला अंगिका, अंगों की गतिविधि कैसी है उसका उसे ध्यान रखना पड़ता है। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट्स। दूसरा है वाचिका, क्या बोल रहा है, स्पीच। सेकंड पार्ट ऑफ एक्टिंग इज स्पीच। तीसरा है अहर्य, अहर्य अर्थात उसकी ड्रेस, ड्रेस जो भी पहनाइश है, ड्रेस है, परिधान जो धारण की है उसने, वो किस तरह से होनी चाहिए। और चौथा है सात्विक, सात्विक अर्थात अभिनय का चौथा अंग है मानसिक स्थिति, मेंटल स्टेज ऑफ द एक्टर। तो पहला फिजिकल एक्टिविटीज, सेकंड स्पीच, थर्ड ड्रेस और चौथा मेंटल कंडीशन। एक्टिंग में ये 4 चीजों का ध्यान रखना होता है। हम भी बहुत बड़े एक्टर हैं, दुनिया के हीरो एक्टर। इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। ड्रेस कौन सी पहनी है, मनसा वाचा कर्मना क्या है,
मेंटल स्टेज क्या है, स्पीच क्या है और फिजिकल गतिविधि क्या है। तो जैसे वो लोग, जस्ट एज दोज पीपल, रामलीला या कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पहले अपनी स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं, जैसा जिसको पार्ट दिया गया है। अगर किसी को रावण का पार्ट प्ले करने दिया है तो कौन सा सामान लेना पड़ेगा उसको? अगर वो उसको प्राइज प्राप्त करना है उसमें, तो उसी अनुसार अपने भावों को पूरा उसमें ढाल लेना पड़ेगा अपने आप को। नवरस होते हैं, नवरस सुना है? अभिनय के नवरस, श्रृंगार रस, रोमांस, प्रेम, लव। दूसरा है भय, डर, हॉरर। हॉरर मूवीज होती है ना, अगर वो हॉरर का प्ले करना है पार्ट तो उसमें स्थित होना पड़ेगा, भय। फिर होता है विभत्स रस, घृणा, श्रृंगार रस, प्रेम रस, श्रृंगार को ही प्रेम कहते हैं, भय, विभत्स, उसके बाद वीर रस, वैलर। वीर रस होता है ना, वीर रस की कहानियां, वो सुनते ही जोश आ जाता है एकदम कि ऐसा हमें भी करना है। तो वीर रस, जो जो जिस जिस रस का जिसे भूमिका करनी है उस रस में स्थित होना पड़ता है। यदि हमें वीर रस में स्थित होना है तो उस तरह अपने आप को भरना होगा, उतनी पावर से, उतनी शक्ति से। विदेश में, फॉरेन कंट्रीज में एक किताब है डॉन क्यूटी। वो जो डॉन क्यूटी होता है, क्वाइटी कहते हैं कोई लोग डॉन क्यूटी कहते हैं। उसमें दिखाया है एक व्यक्ति है, उस पर बहुत सारी छोटे बच्चों की फिल्में बनी हुई है डॉन क्यूटी की। उसमें दिखाया है कि व्यक्ति है सारी उम्र भर नाइट्स जो होते हैं ना, वॉरियर, उनके बारे में पढ़ते रहता है। जो योद्धा है, जो आक्रमण करते हैं और देश की रक्षा करते हैं, ऐसे योद्धाओं के बारे में सारी उम्र पढ़ते रहता है। कुछ दूसरा काम करता ही नहीं है, दिन रात पढ़ते रहता है उस व्यक्ति का। और वो पढ़ते ऐसा उसको नशा चढ़ जाता है बुढ़ापे में, उसको लगता है मैं ही डॉन क्यूटी हूँ अभी। और वो क्या करता है, वो सारे जैसे नाइट्स होते हैं ना, नाइट अर्थात KNIGHT, वो वॉरियर जो होते हैं, योद्धा, उन जैसे कपड़े पहन लेता है, एक घोड़ा ले लेता है और उसका जो नेबर होता है, उसका पड़ोसी, उसको अपना साथी बना लेता है और कहता है चलो अब हम संसार की रक्षा करेंगे। उसको ऐसे ऑब्सेशन हो जाता है, जैसे उसका मन भर जाता है उससे, पढ़ते इतना भर जाता है कि उसको दूसरा कुछ दिखता ही नहीं अब। और उसमें कॉमेडीज बहुत सारी दिखाई है कि ज्यादा है वहां पर एक पवन चक्की, उसको लगता है ये राक्षस है, मैं इस देश की इससे रक्षा करूंगा, जाता है उससे टकराता है और गिरता है नीचे। उसमें ऐसे अलग अलग दिखाए है डॉन क्यूटी में। मतलब उसका मन इतना भर गया है उससे, वीर रस से, कि अभी उसे कुछ और सूझता ही नहीं, बस वही करना है, जो अभिनय करना है उससे अपने आप को भर ले। वो देखता है बहुत सारी भेड़े हैं, उसको लगता है वो भेड़े सारी राक्षस है और जाता है और उनसे टकराता है और फिर घायल होता है और फिर अपने गधे पर सवार होकर, घोड़ा होता है, गधा होता है, उसमें आता है, सारे लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर भी वो सोचता है कि देखो मैं कितना महान हूँ, सब मेरी तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसी कॉमेडी सीरियल्स वो बनाई है डॉन क्यूटी की। तो वहां एक वीर रस है। तो ऐसी वीर गाथाएं जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, किसी का अनुभव सुनते हैं कि कैसे भयानक रात में अकेला निकल गया व्यक्ति, तो वो वीर गाथा है। जैसे आप लोग गए थे अंधेरी रात, घना जंगल, तो वीर गाथा सुनते हुए भर जाता है कुछ ऐसे। तो भय रस, वीर रस, विभत्स रस, हास्य रस। एक होता है हास्य रस, हंसी आती है, कॉमेडी, वो सुनकर, वो देखकर या सुनकर। तो जैसे जैसे वो करते हैं तो भी फिर उसके बाद होता है, कितने हो गए? फिर होता है करुण रस, करुणा, जिसका अर्थ होता है करुणा,
जिसका अर्थ होता है करुणा, कंपैशन, वो भी एक रस है। तो कितने हो गए? 6 हुए, और भी 3 है। याद है किसी को? भक्ति रस नहीं, भक्ति रस नहीं है। नवरस है। बहुत पहले कभी हमने सुने थे, पढ़े थे, अभी तो याद नहीं। और 3 रस है, किसी को याद है? ना ना ना, कला में रस होते हैं ऐसे नवरस। भय, विभत्स, क्रोध से संबंधित एक रस है कोई, तो क्रोध से संबंधित एक रस है जिसमें क्रोध दिखाया जाता है, तो वो एक रस है। और तो जो भी रस हो इस तरह के, उसमें स्थित होते ही वैसे कर्म होते हैं। तो बाबा यहाँ कह रहे जैसे वो लोग क्या करते हैं, रामलीला कुछ भी कार्य करते हैं तो कार्य के पहले अपने स्थिति को उसी कार्य के अनुसार व्रत में रखते हैं। जो एक्टिंग करनी है, जो पार्ट प्ले करना है, जो किरदार अदा करना है, जिस तरह का, उसी अनुसार स्वयं को ढाल लेना। तो बाबा ने हमको जो सामान दिए है, कोई भी एक सामान यदि हम ले ले तो स्वतः ही हमारी सारी दिन भर की एक्टिविटीज वैसी होगी। फॉर एग्जाम्पल, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। फॉर एग्जाम्पल, कल की मुरली, मैं शीतला देवी हूं। तो जो विरोधी आत्माएं हैं उनके प्रति भी वो शीतलता का भाव हमारे हृदय में प्रकट होगा कि मुझे क्या करना है, उनको दया, करुणा और रहम क्या करना है, इसकी शीतल छींटे डालनी है और उन्हें शीतल करना है। वो विरोध करने वाले, अपोज करने वाले, निंदा करने वाले, उपहास करने वाले, उनके प्रति भी भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारी कैसी दृष्टि हो, दया की दृष्टि हो, विश्व कल्याणकारी का भाव हो। ऐसी आत्माओं जिन्होंने हंसी उड़ाई थी, उपहास किया था, कहा था देख लेंगे क्या कार्य है, क्या होता है, जब होगा तब देखेंगे, ऐसा सब जिन्होंने कहा था, उनके प्रति भी दया की दृष्टि, कृपा, करुणा, वो करुणा रस हृदय में प्रकट हो जाए। शांत रस, एक रस है शांत रस। एक और बाकी है 9वां, वो कौन सा है? एक रस और बाकी है, याद करो तब तक याद आ जाएगा। तो शांत रस। तो सभी आत्माओं के प्रति हम यदि सामान लेते हैं कि मैं ये हूं और मेरा ये पार्ट है, तो स्वतः ही सारे कार्य केंद्र पर होंगे, परिधि पर नहीं होंगे। फिर स्वतः ही होते रहेंगे। एक एक कार्य की तरफ कब तक ध्यान देंगे? अभी कौन मिलने वाला है दिन भर में और मैं उसके साथ क्या बोलूं, ये सोचना है। कोई आएगा और निंदा करे, ग्लानि करे, और मुझे क्या करना है, ये सोचने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थिति स्वतः ही उत्पन्न होती है तो हमारा रिस्पॉन्स भी स्वतः ही उत्पन्न होगा। यदि हम इस चाहे शांत रस में स्थित है, मन शांत, मौन और डांस, ये स्वतः ही अंदर होता रहा, तो बाहर का जो भी परिधि पर होगा वो स्वतः ही वैसा ही होगा। तो उसमें जैसे वो व्रत ले रहे हैं, व्रत, नेम, नियम, उपवास, व्रत शब्द है। व्रत शब्द की उत्पत्ति हुई है व्रत से। व्रत अर्थात वरण करना, चुनना, टू चूज। व्रत लेना, कोई प्रतिज्ञा कर लेना। व्रत का संबंध उपवास से है। उपवास दोनों एकदम साथ साथ मिले हुए, परंतु उपवास का ज्यादा संबंध है भोजन से। परंतु व्रत उससे थोड़ी ऊंची चीज है, जिसमें कर्मों की, संकल्पों की, कोई संकल्प लेना जिससे कर्म की सिद्धि हो, ये व्रत कहलाता है। तो हमें कौन सा व्रत लेना है? बाबा कह रहे हैं मनसा सेवा का व्रत लो, कि मुझे मनसा सेवा करनी ही है, ये व्रत है हमारा। व्रत ले लिया तो उसके लिए चाहे कुछ भी करो। कुछ दिन पहले अव्यक्त वाणी में था ना, सब छोड़ देते हैं, भोजन भी छोड़ देते, परंतु व्रत पूरा करते हैं। हमने यदि मनसा सेवा का व्रत लिया तो स्वतः ही मनसा सेवा होती ही रहेगी। तो यहाँ बाबा व्रत भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक है नित्य व्रत, करवा चौथ। एक है नित्य व्रत, दूसरा है नैमित्तिक व्रत, और तीसरा है काम्य व्रत।
पहला व्रत है नित्य, जो हमेशा करना ही है, कंपलसरी, नेसेसरी, वो है सत्य बोलना। ये शास्त्रों में जिस तरह से लिखा है, पवित्र रहना, सत्य बोलना, अचौर्य, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, ये ऐसे बहुत सारे व्रत है। मधुर भाषण करना, ये बहुत नित्य कर्म है। फिर कुछ है नैमित्तिक कर्म। यदि कोई पाप हो जाता है, उसके प्रायश्चित के लिए जो किया जाता है व्रत। यदि बहुत बड़ा सिन, पाप हो जाता है, एज ए रिपेंटेंस जो किया जाता है, वो व्रत। व्रत के लिए इंग्लिश शब्द मुझे पता नहीं क्या है, या है भी या नहीं है। वो छोटे शब्द है, प्लेज, ओथ, प्रॉमिस। फास्ट, फास्ट का संबंध उपवास से है। व्रत, व्रत, व्रत ऊंची चीज है बहुत। उसके लिए अंग्रेजी में कोई शब्द नहीं है। व्रत व्रत है, बस व्रत लेना। प्लेज, ओथ, प्रतिज्ञा, तो सबसे पहला है नित्य, डेली, डेली प्लेज, डेली ओथ, कि जिसमें सत्य बोलना, ट्रुथ, सेलिबसी, ये सारी जो चीजें उसमें है वो सारी है। नॉन थेफ्ट, अलोभ, लोभ न रखना, अकाम अर्थात ब्रह्मचर्य जिसको कहते हैं, ये सारे नित्य है। फिर दूसरा है पाप कर्म हुआ, फिर व्रत किया। कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, गलती से हो गया या जानबूझ के हो गया, फिर अभी पश्चाताप, रिपेंटेंस, कन्फेशन। विदेश में एक किताब है, द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन, क्रिश्चियन बुक है, कि जिसमें सेंट अगस्टीन व्यक्ति है जिसने अपने जीवन में हर प्रकार का पाप किया है, परंतु विदेश में उस जैसा कोई संत भी नहीं हुआ है। सेंट अगस्टीन सर्वोच्च में आता है। उसके जीवन में जो कुछ भी उसने किया, इतना श्रेष्ठ किया है, वो रिपेंटेंस के बाद उसने जो किताब लिखी है, द कन्फेशंस ऑफ सेंट अगस्टीन, एक एक पाप का वर्णन किया है। ऐसा शायद ही कोई है। हर एक व्यक्ति अपने पापों को छिपाता है, बताना नहीं चाहता। उसने कन्फेस किया है, माना है, स्वीकार किया है, मैंने ये किया। इसके लिए जिस ऊंचाई पर सेंट अगस्टीन पहुंचा है विश्व विदेश में, और उस समय और शायद ही कोई सेंट है। बाकी जितने जो आए, सेंट जॉन, सेंट बर्नार्ड, सेंट फ्रांसिस डी सेल, सेंट फ्रांसिस ऑफ एसिसी, सब ने सेंट अगस्टीन का अनुकरण किया बाद में। तो पाप हो गया, उसके बाद में रिपेंट करने के लिए जो व्रत लिया जाता है, नैमित्तिक व्रत। और तीसरा है किसी कामना की पूर्ति के लिए। अभी कोई वांछित प्राप्ति के लिए कोई कामना है कि वो पूर्ण हो जाए, वो व्रत। तो बाबा हमको कौन सा व्रत लेने के लिए कह रहे हैं? अभी आप सभी भी मनसा सेवा का व्रत लो, प्रॉमिस ऑफ मेंटल सर्विस। व्रत ना धारण करने से क्या होता है, हलचल में ज्यादा आते, इसलिए रिजल्ट में कभी कैसा कभी कैसा। मनसा सेवा का अभ्यास ज्यादा चाहिए। मनसा सेवा करने के लिए लाइट हाउस और माइट हाउस स्थिति चाहिए। माइट और माइक दोनों इकट्ठा हो, माइट भी हो और माइक भी हो, दोनों चीजें चाहिए। माइक के आगे क्या होकर बोलना है? माइट होकर बोलना है। माइक भी हो तो माइट भी हो। मुख भी माइक है, ये मुख ही माइक है। तो यहाँ बाबा ने एक तो कहा मनसा सेवा का व्रत लो, मनसा सेवा का अभ्यास करो। दूसरी दो बातें कही है मनसा सेवा का कि ट्रायल करो और मनसा सेवा को यूज करो। अब प्रश्न है मनसा सेवा को कहाँ कहाँ यूज करना है, या मनसा सेवा को कहाँ कहाँ ट्रायल करना है। 25 बातें बताओ। कौन सी circumstances, situations in which, Sister Rachel, mental service can be used? What are those conditions? What are those situations? What are those circumstances wherein you can use? जब हम कोई न्यूज पढ़ते हैं या किसी ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध, कोई ऐसा जघन्य अपराध, अनपार्डनेबल, दुर्दांत अपराध किया है, उस समय क्या करना है? उस समय उसकी मनसा सेवा करना है। न्यूज़पेपर पढ़ते समय जो जो उसमें दिखाई दे रहा है
जो जो हम सुन रहे पढ़ रहे तब मनसा सेवा करना है। और जब प्राकृतिक आपदा आ जाए तो तुरंत मनसा सेवा करना है। उसमें कल की मुरली में था ना, प्रकृति हमें सहयोग की माला पहना देगी। पहले तो हमें कुछ नहीं होगा, तूफान आ रहा है, दिख रहा है, धरती हिल रही है, परंतु उधर सूली, इधर कांटा, उधर चिल्लाना, इधर अचल। तो प्राकृतिक आपदाओं के समय मनसा सेवा करनी है। फटाफट बोलो। और बीमारी के समय, किसकी बीमारी? अपनी या किसी और की? स्वयं की। डिजीज, इलनेस, सिक जब होते हैं तब मनसा सेवा करनी है, अपनी भी और दूसरों की भी। और चलते फिरते कोई भी जो भी संबंध संपर्क में आते हैं उनकी मनसा सेवा करनी है। और जो टूरिस्ट आते हैं उनकी मनसा सेवा करनी है। हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, परंतु हमने उनको देखा और संकल्प किया कि ये भी बाप के वर्षे के अधिकारी बन जाए। यह शुभ भावना, अर्थात मास्टर दाता, परसों का वरदान। ये नहीं सोचो ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है। और जो डिप्रेस्ड है, दुखी है, उदास है, मानसिक रोगी है, कहाँ है? हाँ, मानसिक रोगी जो है, मनोरुग्ण है, मेंटली इल पेशेंट जो है, उनकी सेवा। और अपने विरोधी आत्माओं को के मनसा सेवा करना। और प्रैक्टिकल सिचुएशन बताओ, अमृत वेले से रात तक कोई विशेष कार्य है उसकी मनसा सेवा। कोई मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस है, कोई कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप, ज्ञान जिसको सुना रहे, 7 डेज कोर्स करने से पहले ही उसकी मनसा सेवा। और किसी के कड़क संस्कार है कड़क संस्कार, कड़े संस्कार जिसके है वो बदल नहीं रहा है, झुकने को तैयार नहीं है उस समय। और कोई विशेष प्राप्ति के लिए, संबंधियों को ज्ञान में लाने के लिए। अच्छा, उस दिन बाबा ने बोला था ना, ऐसा तो कभी नहीं कहते कि पूरे देश की बुद्धि का ताला खोलो, ये कहते हो पति का पत्नी का ताला खोलो पूरे देश का, मेरे गांव का ताला खोलो, ये नहीं कहते तुम। देश की आत्मा, हाँ, देश की आत्मा का ताला खोलो। और तत्व, प्राकृतिक आपदाएं अलग, तत्व अलग। चलो, तत्वों को सकाश देना है। और अपने परिस्थितियां, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस, कंडीशंस wherein we can use mental service. Use mental service, do a trial of mental service. ये महावाक्य है बाबा की। किसमें सफलता नहीं मिल रही है, किसी भी क्षेत्र में, करियर, चाहे जीवन, चाहे आध्यात्मिक जीवन, पुरुषार्थ या एग्जाम, इंटरव्यू, कुछ भी हो सकता है, सब में मनसा सेवा। जहाँ इंटरव्यू देने जा रहे हो पहले सेवा। और श्रद्धा बहन कहाँ करनी है मनसा सेवा? कोर्ट केस में जब इन्वॉल्व है हम खुद या हमारे मित्र संबंधी, वो, और वो कोर्ट केस चली रही है, उसका कोई अंत ही नहीं है कोर्ट केस का, विपक्ष वाले की सेवा। तो उस विपक्ष वालों की सेवा करना। हम तो नहीं कर रहे, कभी हम पर कोई चला रहा है, कभी हम किसी और पर चला रहे हैं। दोनों स्थितियों में डगमग हलचल है। कभी मन शांत नहीं हो सकता है जब तक कि वो हम फुल स्टॉप ना लगा दे। हाँ, तो विपक्ष से ज्यादा विपक्ष का जो वकील है उसकी भी सेवा करनी है। तो कोर्ट केसेस में बहुत जरूरी है सेवा करना। फिर जजेस की सेवा करो और किसकी सेवा करेंगे? कोई विशेष कार्य के लिए जा रहे हैं तो सेवा करेंगे। प्रैक्टिकल कार्य सुबह से लेकर रात तक। जो सहयोगी नहीं बनते, जो विरोध करते हैं, जिन्होंने असहयोग आंदोलन छेड़ रखा है ब्रह्मा कुमारी के लिए हाँ जी, क्या क्या बोरिंग मीटिंग और समय आपस में भी अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर किसी ने छेड़ दिया है, उस समय भी व्यर्थ चल रहा है। व्यर्थ को समाप्ति के लिए जिसका चल रहा है उसका, और उस व्यर्थ वायुमंडल को समाप्त करनी, स्वयं की, अपनी भी और दूसरों की भी। नहीं, दूसरों का बताओ। सुबह से लेके अमृत मुरली हो गई, नाश्ता हो गया, उसके बाद का बताओ भोजन बनाते समय मनसा सेवा नहीं, परिस्थिति है। डिपार्टमेंट
का महासम्मेलन, कोई प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, वर्कशॉप सब हो गया। शिविर, हाँ किसी, हाँ मृत्यु, डिवाइन गर्भ संस्कार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो आ रहा है। बच्चा उसी तभी से उसकी मनसा सेवा चालू कर दो। अभी उसने जन्म ही नहीं लिया है, तब से उसकी मनसा सेवा चालू। किस बारे में? कि बच्चा होने वाला नहीं। वो तो पता चल जाता है ना, बच्चा अभी आने है करके। गर्भवती होती है माँ, तभी से उसकी माताओं को, हाँ तो हमें जब पता है कि ये माता गर्भवती है इतना तो पता चले कि माता गर्भवती है, तो उस बच्चे की सेवा करना चालू तब से। तो नहीं, हम भी कर सकते हैं उस आत्मा की। अज्ञात माना बिना, हाँ हमें अगर पता है ये माता है तो उसकी हम सेवा करना तब से। अभी बच्चा जन्म ही नहीं लिया है तब से उसकी सेवा करना चालू। बच्चा जैसे जन्म लेगा तुरंत इस ज्ञान में ढूंढेगा किसने सेवा की थी, कौन था वो, और खींच के आ जाएगी आत्मा, मैग्नेट की तरह पुल हो जाएगी। और किसकी सेवा कर, और दिन भर में चलते फिरते भिखारी, अनाथ जो दिखते हैं आसपास के सैनिक, टूरिस्ट, ये जो भी रास्ते में दिखता है, गरीब, अपाहिज, विकलांग, सबकी सेवा, सबकी मनसा सेवा आज बच्चों की ही करनी है। कहाँ है माता जी? बच्चे वाली माता जी माता जी, अच्छा चलो। और हो गया अभी तीन बार हो गई प्रकृति। और भटकती हुई आत्मा, इविल स्पिरिट्स कहो। वास्तव में इविल शब्द, इविल स्पिरिट कहना भी अच्छी बात नहीं है, उसमें इविल शब्द आता है। तो अच्छा है कि उनको भटकती हुई आत्माओं की सेवा, मनसा सेवा किन किन, वो तो हम कर ही रहे, पर सारे दिन भर में भी हमें लक्ष्य रखना है। बाबा ने कहा व्रत लो, व्रत लो अर्थात हमें करना ही है। सारे दिन भर में जो भी दिखे उसकी मनसा सेवा करनी है, जो भी सामने आया उसके प्रति मनसा सेवा। और फेस्टिवल्स पर, त्योहार पर विशेष मनसा सेवा करनी है। देश विरोधियों की सेवा। किसकी? पटाखे फुलझड़िया, पटाखे, क्रैकर्स, ये आतिशबाजी जो कर रहे हैं उनकी भी सेवा। आतंकवादी सीमाओं पर जो लड़ रहे हैं, हाँ व्यसनों से ग्रस्त है, जो सीमाओं पर लड़ रहे हैं। एक दिवाली के संदर्भ में हमने ये भी बात सुनी थी कि भारत और पाकिस्तान में अभी तक, मतलब अभी कुछ समय से तो नहीं, परंतु अभी तक ये भी एक प्रथा थी कि भारत के सिपाही उस बॉर्डर को क्रॉस करके जाएंगे और उनको कुछ मिठाइयाँ देंगे और वो लोग इधर आएंगे और इधर मिठाई देके जाएंगे। भाईचारा, प्रेम, विश्व बंधुत्व की भावना का ये जैसे कि एक स्वरूप है दिवाली, ट्रेडिशन है, ये भी एक परंपरा है, एक भारत में कब से चल रही है, तो ये भी एक वहां पर आती है। अभी इस साल थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है, तो उनको भी हमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, एनडीआरएफ, इन सब की भी सेवा। आपदाग्रस्त, क्रांतिकारी आजकल तो सभी कहते हम क्रांतिकारी है राजसत्ता, धर्मसत्ता, पौधों की, सभी की मनसा सेवा। किसान की, किसान का भी बहुत महत्व है। जब खलियान, किसान का फसल पूरी हो जाती है, खलियान भरपूर होते हैं, उस खुशी में भी दिवाली मनाई जाती है। कृषक के लिए भी दिवाली का बहुत ज्यादा महत्व है। ये दिवाली का एक अपना एक दूसरा महत्व है। तो हमारे खलियान क्या समृद्ध है? क्या हमारी फसल तैयार है? ये भी एक प्रश्न है। आध्यात्मिक अर्थ है दिवाली का यहाँ पर एक। और एडवांस पार्टी की मनसा सेवा करनी है। चलो, हाँ वो और एडवांस हो जाए मदद तो चाहिए। और नहीं, सुबह से लेकर हम अपने डिपार्टमेंट में गए तब से किस किस की मनसा सेवा करनी है। जो भी डिपार्टमेंट में आ रहे हैं उनकी सेवा, जो भी नए लोग आ रहे हैं उनकी सेवा, जो यहाँ घूमने आ रहे हैं जिसको हमने कहा पहले भी, उनकी सेवा, जो शिविर में आ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में आ रहे हैं, उन आत्माओं की विशेष सेवा, जो बाबा मिलन में आ रहे हैं उनकी विशेष सेवा, जो डबल फॉरेनर्स है
पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियों को क्रॉस करके आते हैं यहाँ पर, थे और नहीं जो आना चाहते थे नहीं आए। ऐसे बच्चों को स्मृति की लव उनकी जगी हुई है, बाप उन्हें दूर नहीं सम्मुख देखते हैं। ऐसी आत्माओं की सेवा जो बांधे लिया है, बंधन में है, वो आ नहीं सकती, उनकी सेवा, उनकी मनसा सेवा करनी है। परंतु ये सब याद रहता है दिन भर। जिन माताओं को मोह होता है बच्चों जिन माताओं को बच्चों में मोह होता है, उनकी सेवा, मोह से वो मुक्त हो जाए, मोह उनका भंग हो जाए, मोह भंग की अवस्था में वो पहुंच जाए। क्योंकि मोह जो ऐसी चीज है कि जिसमें मोह है वो चाहते हुए भी सेवा नहीं कर सकता। मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह इस संसार की सब व्याधियों का मूल कारण है। ज्ञानी माता पिता का ज्ञानी बच्चों में मोह, ये एक अलौकिक माया है। ज्ञानी माता पिता का ज्ञानी बच्चों में मोह, या ज्ञानी बच्चों का ज्ञानी माता पिता में मोह। अगर कुछ हो गया सेंटर पर बेटी को तो हलचल किसमें? ज्ञानी माता पिता में। वो हर आत्मा अपना भाग्य लेके आई है, आप भी ज्ञान में हो, वो भी ज्ञान में हो, छोड़ दो उसको, चलने दो उसको। कब तक उसको पकड़ पकड़ के चलेंगे? गोदी में बिठा बिठा के चलेंगे? उसका अपना भाग्य है, जब तक पकड़ के रखोगे। अब छोड़ो, जब तक वो नहीं छोड़ेंगे शक्ति उसमें। शायद यही एक बाधा है उसकी उन्नति में, यही एकमात्र बाधा है। हमें लग रहा है संसार बाधा तैयार कर रहा है, पर बाधा मोह है। इस मोह को ही नष्ट कर दो तो फिर वो हो जाएगा जो हम चाहते हैं या वो आत्मा चाहती है। तो माता पिता का, ज्ञानी माता पिता का ज्ञानी बच्चों में मोह। संसार में तो है ही मोह, पर यहाँ पर भी है। ये मोह जब तक नहीं, आध्यात्मिक मोह, स्पिरिचुअल अटैचमेंट, जब तक ये कट नहीं होगा। कट द ब्रिजेस, थ्रो द लैडर, ड्राउन द बोट। कट द ब्रिजेस, जिस पुल पर चढ़कर इधर आए हो उस ब्रिज को अब कट कर दो। उन्होंने अपना काम पूरा कर दिया, उनका अपना भाग्य, अब मेरा अपना भाग। थ्रो द लैडर, जिस लैडर पर चढ़कर ऊपर आए, थ्रो द लैडर। जिस बोट में बैठकर आए हो, ड्राउन द बोट। नाउ वॉक अलोन, एकला चालो। एकांगी पगडंडी है ये। यहाँ कोई किसी का साथी ना कोई माँ है, ना कोई बाप है, ना कोई बहन, ना कोई नहीं। यदि हमको लग रहा है ये सब हमारे साथी है, तो हम एक बहुत ही मीठी निद्रा, बहुत ही मीठा भ्रम पाल रहे हैं। बड़े क्रूर बनना पड़ेगा, क्रूर, महाक्रूर। जब तक ऐसा नहीं होता नहीं बढ़ सकते आगे। हाँ, मोह रखना है ना, तो एक से मोह रखो, वही एकमात्र बेटा है। कोई ये बेटा और ये बेटी थोड़ी ना है। तो आज के दिन क्या करना है? मनसा सेवा का व्रत, मनसा सेवा को यूज करना, मनसा सेवा की ट्रायल करना, मनसा सेवा का अभ्यास करना। रामलीला में जैसे वो व्रत लेते वैसे हमें भी व्रत लेना है। जैसे वो मैग्नेट सबको खींचता है, हमें भी क्या बनना है? स्पिरिचुअल मैग्नेट। और एक अंतिम बात, एक सन्यासी कभी हिमालय की यात्रा कर रहा था और उसके पास थोड़ा सामान था और इतना थक जाता है, धूप, पसीना, और चढ़ने नहीं होता है, फिर भी चढ़ता है क्योंकि तीर्थ यात्रा कर रहा है। ऊपर उसे पहुंचना है अपने गंतव्य तक, और थकान इतनी ज्यादा हो रही है। उसको देखता है एक छोटी सी बच्ची अपने एक छोटे भाई को, जो कि बहुत ही मोटा ताजा है, को गोदी में बिठाकर वो चल रही है। वो सन्यासी उससे पूछता है कि ये बच्चा तुम्हें भारी नहीं हो रहा है? तुम्हारा भाई भारी नहीं लग रहा है? वो बच्ची कहती है, मेरा ये छोटा भाई है और छोटे भाई का भार कैसा? वो सन्यासी, वो तपस्वी सोचता है, मैंने इतने शास्त्रों का अध्ययन किया, अब तक इतने वेद उपनिषद पढ़े, पर ऐसा वचन आज तक नहीं सुना कि छोटे भाई का वो वजन नहीं होता है। वजन तुम्हारा होगा। तराजू जो है वो तो वजन दिखाता है, छोटा भाई और जो सामान, परंतु प्रेम जहां पर है वहां वजन नहीं होता है। Where there is a love, there is no weight. भगवान
को अपने साथ रखना और उसको अपना संबंधी बना लेना, ऐसा निकट संबंधी, तो फिर उसका वजन नहीं होगा, वो भार नहीं होगा। बाबा ने कहा कंबाइंड रहो। माई योक इज माइल्ड कैरी मी, जीसस क्राइस्ट बाइबल में कहा हुआ है, माई योक इज माइल्ड, मेरा वजन बहुत कम है, कैरी मी, टेक अप माई क्रॉस एंड फॉलो मी। माई योक इज माइल्ड, मेरा वजन मेरा वजन है ही नहीं। तो जहां प्रेम है और जहां संबंध है, वहां पर कोई वजन नहीं, कोई बोझ नहीं। तो ऐसे उसको निरंतर अपने साथ रखना और उसकी जो भी आज्ञा है उसको फॉलो करना। ये व्रत लेना फिर बोझ नहीं होगा, भार नहीं होगा, वह निर्भर अवस्था होगी। ओम शांति।